किंतु लिंगायत परंपरा की शिव पूजा की अनन्य निष्ठा क्या होनी चाहिए, उस लिंगायत परंपरा का संकेत हमने पहले भी शिव पुराण की कथा में, शायद दूसरे दिन की कथा में हमने उसका निरूपण किया था लिंगायत परंपरा का। और उस लिंगायत परंपरा के जो सिद्धांत ग्रंथ हैं उनका मूल भगवान व्यास के पुराण ही हैं। लिंग पुराण, स्कंद पुराण और शिव पुराण, प्रधान रूप में ये 3 पुराण ही उसके सिद्धांत के रूप में, प्रमाण के रूप में। कितनी बढ़िया परंपरा है, भस्म धारण, रुद्राक्ष धारण और अपने कंठ में शिवलिंग धारण की परंपरा। बिना शंकर जी को जल चढ़ाए, बिना अभिषेक किए, बिना बिल्वपत्र चढ़ाए, बिना भस्म अर्पित किए सच्चे लिंगायत जल भी नहीं पीते। और इतना साधन भी यदि वो निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं तो आप कान खोल कर सुन लीजिए, वो शिवलोक के अधिकारी हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं स्वामी जी, जो एक दूसरे को फोड़ने में ही लगे रहते हैं, जोड़ने में नहीं लगते, फोड़ने में। तुम हमारे संप्रदाय में आ जाओ, हमारी परंपरा में आ जाओ, तुम्हारे कल्याण का ठेका हम लेते हैं। हम ऐसी बात कहने की बात सोच दो, हम कभी सोचते नहीं ऐसी बात, क्योंकि सनातन धर्म के जितने संप्रदाय हैं, जितनी पवित्र परंपराएं हैं, वे सबकी सब वैदिक होने के कारण उन परंपराओं के उपासकों, साधकों के लिए परम कल्याणकारिणी है। बस बात यह है कि वैष्णव हो और शिवजी से विरोध करे तो भी उसको नरक जाना पड़ेगा, और लिंगायत हो, वीर शैव हो, पाशुपत हो और नारायण से विरोध करे तो उसको भी नरक जाना पड़ेगा। क्या कहें हम, कथा कितनी कहें और कहाँ तक कहें। अब हमारे पास इतने प्रमाण हैं कि उनकी चर्चा हम करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हमने हाँ जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हाँ हाँ, इतने श्लोक हैं इस संबंध में कि यदि हम उनकी चर्चा करेंगे तो उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए। हाँ हाँ, अब देखिए, मन्नाम रुद्राक्ष विभूति धारणो ममाग्रतो यस्तु पुराण वक्ता सर्वेषु पापेष्वपितेषु सत्सु प्रशास्म्यहं नैव यमाधिकारः। पद्म पुराण में भगवान शिव पाताल खंड के अध्याय 111 में कह रहे हैं कि जो सदा शिव नाम का जप करते हैं, जो रुद्राक्ष और भस्म धारण करते हैं और मेरे सामने बैठकर पुराण का पाठ करते हैं, यदि उनमें कोई पाप दोष हो तो भी यमराज का साहस नहीं है कि उनको यमलोक ले जाएं। मैं उन्हें दंड दूं अथवा क्षमा करूं, ये मेरे अधिकार की बात है। ये नरकगामी नहीं होते। और इतना ही नहीं, ये चापि पापान्वितमायिनो नरा परान्न वस्त्रादि बधू भुजश्च वाराणसी परास्य ये वै
श्रीशैलमर्त्यासनते विचार्य। ध्यान से सुने, जो पाप से युक्त हैं, परान्न परवस्त्र स्त्री आदि का भी सेवन कर लेते हैं, किंतु वाराणसी में निवास करते हैं अथवा श्रीशैल में निवास करते हैं, श्रीशैलम में, कहते हैं भगवान शिव कह रहे हैं कि उनसे कोई पाप होंगे तो मैं उनको दंड देकर शुद्ध करूंगा, वे यमलोक में नहीं जाएंगे, वे तो मुक्त ही होंगे। इस श्रीशैलम का महात्म्य भी काशी के जैसा ही है। और महाराज जी लिखा है, अब सुन लो, आपको प्रमाण की इच्छा हो तो उस श्लोक संख्या को नोट कर सकते हैं। वैष्णवः पुरुषो भूत्वा शिवनिंदां करोति यः न विंदेत वैष्णवं लोकम सयाति नरकम ध्रुवम। पद्म पुराण के पाताल खंड के उत्तरखंड के 5वें अध्याय का ये 60वें अध्याय का 9वां 10वां श्लोक। जो वैष्णव होकर शिवजी की निंदा करता है उसे कभी वैकुंठ गोलोक साकेत की प्राप्ति नहीं होती, उसे वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती है, वो निश्चित नरक जाता है यदि वैष्णव होकर शिवजी की निंदा करता है तो। अब फिर सुन लो, ये वैष्णवों के बारे में व्यास जी लिख रहे हैं। अब क्या लिख रहे हैं? शैवः पाशुपतो भूत्वा विष्णु निंदाम करोति यः रौरवे पच्यते घोरे यावदिंद्रास चतुर्दश। जो शैव होकर, लिंगायत होकर, पाशुपत होकर, वीर शैव होकर विष्णु निंदा करता है, वैष्णव की निंदा करता है, वो जब तक 14 इंद्रों का कार्यकाल है तब तक रौरव नरक में उसको पड़े रहना पड़ता है। ये हमारे बनाए हुए श्लोक नहीं है, इसलिए हम अध्याय श्लोक संख्या भी आपको बता रहे हैं। अन्नम ही प्राणिनाम प्राणाः प्रत्यक्षम सर्वदेही नाम। प्रत्यक्ष प्राण अन्न ही हैं, इसलिए तस्माद अन्न प्रदो यस्तु प्राणदस् सन्निगद्यते। अन्नदान सबसे बड़ा महादान इसलिए है क्योंकि अन्न ही प्राण है, इसलिए अन्नदान प्राणदान है, इसलिए अन्नदान सदा करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज जी इतने श्लोक हैं कि हम श्लोकों की चर्चा नहीं कर सकते, सैकड़ों श्लोक हमारे पास लिखे हुए हैं। इसलिए भैया वैदिक सनातन धर्म ही, वो वैदिक सनातन धर्म की भगवान शिव की जी उपासना की जो शास्त्रीय विधा है वही लिंगायत है, जहाँ गर्भिणी का भी संस्कार कर दिया जाता है, बच्चे के जन्म के बाद भी उसको शिव दीक्षा का संस्कार हो जाता है, और इतना ही नहीं, मरने के बाद भी उनको भूमि में विराजमान करके स्त्री हो या पुरुष हो, और जो जीवन भर जिस शिवलिंग का पूजन किया उनके हाथ में रखकर, बिल्वपत्र रखकर, भस्म रख करके उन्हें भू समाधि दी जाती है। लोग कहेंगे ये क्या परंपरा है, अग्नि संस्कार नहीं भू संस्कार। बहुत ध्यान से सुने, अग्नि संस्कार के बाद, अग्नि संस्कार के बाद 13 दिन का, माने पूरा सूतक होता है 13 दिन का, त्रयोदशा के बाद ही शुद्धि होती है। द्वादशा त्रयोदशा, दशगात्र एकादशा, दशगात्र एकादशा, द्वादशा त्रयोदशा, इसके बाद शुद्धि होती है। किंतु जल संस्कार और भूमि संस्कार में इतने लंबा सूतक नहीं होता है। सुन लीजिए, लिख लीजिए श्लोक, गरुड़ पुराण का श्लोक है। जलदाहे भवेद विष्णु, स्थलदाहे भवेद शिवः, अग्निदाहे भवेद प्रेतः, प्रेत कार्यस्तदुच्यते। जल में संस्कार करने से मृतक विष्णु रूप हो जाता है, भूमि में संस्कार करने से मृतक शिव रूप हो जाता है, और अग्नि में संस्कार करने से वो प्रेत रूप होता है। इसलिए दशगात्र तक उसको प्रेत कह करके ही पिंड श्राद्ध आदि दिया जाता है, बाद में फिर वो मुक्त होता है। अब लिंगायतों में परंपरा है कि वो सच्चे लिंगायत
जो कट्टर, कि वो बिना शिवजी का अर्चन किए जल भी नहीं पिएंगे। तो भैया 2 दिन 3 दिन तो निकाल सकते हैं, फल खा करके कैसे भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन क्या इतना लंबा समय बिना खाए पिए निकाला जा सकता है? वे शिव पूजा से दूर होंगे नहीं, तो इसलिए 3 दिन में ही उनकी शुद्धि हो जाती है। पर शिवजी के प्रति अनन्य भक्ति होगी तो सूतक नहीं लगेगा। ये शिव पुराण में लिखा है, हमने दूसरे दिन की कथा में शिव पुराण में ये बात कही थी। खान पान शुद्ध रखना पड़ेगा, आचरण पवित्र रखने पड़ेंगे, तभी भगवान शिव प्रसन्न होंगे आपके ऊपर और आप पर कृपा करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, लिंगायत कोई बुरा नहीं मानना हमारी बात का। लिंगायत परंपरा का व्यक्ति कितना सरल, सहज, निर्मल और उदार होना चाहिए, ये प्रेरणा श्री वेंकटेश स्वामी जी से लेनी चाहिए। आप परंपरा से लिंगायत हैं, दत्त भगवान विराजमान हैं, देवादत्ता कीर्तन होता है, और जितनी आपकी शिव नाम में प्रीति है उतनी ही राम नाम में प्रीति है। जितनी प्रीति भगवान शिव में है उतनी ही प्रीति श्री पंढरीनाथ जी में है। ये है। जब पंढरपुर में भगवान आकर विराजे, इन्हीं ने बताया हमको, तो सब देवी देवता, बड़ी भीड़ लगी थी भगवान के दर्शन की। भोले बाबा दौड़े दौड़े आए दर्शन के लिए पंडितनाथ जी के पंढरपुर में। तो पार्वती जी को कहा कि तुम्हारा वाहन सिंह है, सब भक्तों की भीड़ घबरा जाएगी शेर देख के, तुम यहीं रहो, बाद में दर्शन करना, भीड़ खत्म होने दो। तो पार्वती जी को दूर ही छोड़ दिया, नंदीश्वर को हनुमान जी के पास छोड़ दिया, वहां रहो तुम। गणेश जी, कार्तिकेय जी को भी छोड़ दिया और दौड़े, अकेले गए, सबको छोड़ दिया शंकर जी ने पंढरीनाथ जी के दर्शन के लिए, दौड़े गए। तो पंढरीनाथ जी इतने खुश हो गए भोले बाबा से, बोले आओ आओ, गले लगाया, उठा के सिर पे बिठा लिया। आज भी पंढरीनाथ भगवान के मस्तक पर साक्षात शिव जी विराजमान है। बोले आप हमारे मस्तक पर विराजो, आपने गंगा जी को जटाओं में रखा, हम आपको ही अपने सिर पे रखते हैं। आज भी उनका मस्तक शिवलिंग का मुकुट शिवलिंग ही है, और उन पर नित्य बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है, त्रिपुंड धारण होता है, नित्य उनका अभिषेक होता है, रुद्र सूक्त से अभिषेक होता है। आज भी पंढरीनाथ जी के मस्तक पर शिव जी विराजमान है? हाँ, परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। हाँ, क्या करें, परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। ये है हमारे भारतवर्ष की उपासना पद्धति। तो हम पहले ही कह चुके हैं कि समय पूरा होता है, दिन पूरे होते हैं, और कथा पूरी होती नहीं है। पर दूसरी बात हम ये कहते हैं कि कथा कभी अधूरी रहती नहीं है, कथा सदा पूरी होती है। क्यों? हम अपूर्ण की कथा कहें तो वो अपूर्ण रहेगी, और हम परिपूर्ण की चर्चा कर रहे हैं तो वो अपूर्ण कैसे रह सकती है? भगवान शिव तो स्वभाव से ही परिपूर्ण हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अभेद्य हैं, अछेद्य हैं, निर्गुण, निर्विकल्प, निष्कल, निरंजन परब्रह्म स्वरूप हैं, परिपूर्ण हैं, परिपूर्णतमं शांतम। ऐसे भगवान शिव का मंगलमय स्वरूप है। तो उन भगवान शिव के संबंध में जो कह दिया जाएगा और जितना कह दिया जाएगा वह अपने आप में परिपूर्ण ही होगा। इसलिए आप लोग ऐसा समझें कि कथा अधूरी नहीं, कथा पूरी है। यद्यपि हमको स्वामी जी ने नहीं बोला कि आप 3-4 घंटे बोलो, और हमको फोन भी आ रहे हैं। हमारे जगदीश बाबू जी ने कहा कि आप ठीक नहीं कर रहे हो, लंबे लंबे बैठ रहे हो और बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, लगातार बोल रहे हो, ये ठीक नहीं है, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हमने कहा तुम वहीं बैठो, अपना काम देखो, राम राम करो वहीं बैठ के। हमको बहुत आनंद आ रहा है, और हमको स्वयं प्रसन्नता न होती यहाँ आने में, क्योंकि पिंपल गांव में जो आश्रम है इसको हम अपना आश्रम मानते हैं, और स्वामी जी को अपना स्वामी जी मानते हैं, अपने ही संत मानते हैं, हमारे संत हैं ये। वैसे तो सब संत हमारे ही हैं, लेकिन इनके प्रति विशेष आत्मीयता का भाव है। आप सब स्वामी जी के नाते, भगवान के नाते आप सब हमारे अपने हैं।
इसलिए हम अपने स्थान में आए हैं, ये हमारे अपने स्थान का उत्सव हो रहा है। इसलिए हमने इनसे पूछा भी नहीं, हमने कह दिया कि फिर जब भगवान 2-3 साल में जब योग बनाएंगे और आप सब हर्षपूर्वक तैयार रहेंगे ऐसे उत्साह से, तो फिर यहाँ से आगे की शिव पुराण की कथा हम फिर सुनाएंगे। पर जितने बढ़िया से हम यहाँ सुना रहे हैं ऐसे ही आगे भी हम सुनाएंगे। बस आप लोग धैर्य रखें और अच्छे संकल्प लेकर के जीना अच्छा है। बुरा संकल्प लेकर के तो जीना अच्छा नहीं, इससे तो मर जाना ठीक है। पर अच्छा संकल्प लेकर के लंबी आयु तक जीवित रहने का विचार रखना अनुचित नहीं है, ठीक है। इसलिए हम भले ही 3 क्षण का ठिकाना नहीं, पर हम फिर भी ऐसा भाव अपने मन में रखते हैं कि भगवान ऐसा अनुग्रह करें कि आगे की कथा हम लोग फिर कभी श्रवण करें। लेकिन अभी कथा कुछ देर तो होनी है, थोड़ी देर आप लोग कथा सुनेंगे। उसके पहले एक अभंग गाइए, आप गाइए, हम पीछे से गाएंगे। एक बात पहले बता दें, इस अभंग में श्री तुकाराम जी महाराज, जगत गुरु श्री तुकाराम जी महाराज संतों के प्रति अपनी हृदय से कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। इतने अधिक कृतज्ञ हैं श्री जगत गुरु तुकाराम महाराज, कहते संतों के उपकारों का मैं क्या वर्णन करूं। ये संतों का सबसे बड़ा उपकार क्या है, ये हमको सोने नहीं देते हैं, ये हमको सदा जगाते रहते हैं, सदा जगाते रहते हैं। इसलिए इनके प्रति हम क्या वर्णन करें। हम उन संतों को क्या दे सकते हैं जिससे उनके उपकारों से हम उऋण हो सकते। कभी संतों के उपकारों से मुक्त नहीं हो सकते। श्री तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि अपने प्राण भी यदि हम, अपना जीवन भी यदि उनके चरणों में अर्पित कर दें तो वह भी थोड़ा है, हम उऋण नहीं हो सकते। क्यों? संत सहज बोलते हैं तो भी उनकी वाणी से जीवों के कल्याण की बात ही निकलती है। संत साधकों को कष्ट पूर्वक सिखाते हैं, माने स्वयं कष्ट सहकर भी, पीछे पड़कर भी उनको सन्मार्ग पर लाते हैं। और तुकाराम जी कहते हैं कैसे, बोले संत और गाय में भेद नहीं है। जैसे गाय अपने नवजात बछड़े का चिंतन करती रहती है, ऐसी संत भी अपने आश्रितों का चिंतन करते हैं, उनकी सार संभाल रखते हैं, उन पर कृपा करते हैं, उनको आकर के संभालते हैं। उन संतों के चरणों में आप गए। राम जी सोए तो लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे। फावड़ा तो चलाते नहीं थे कि बहुत थक गए हों, लेकिन एक मर्यादा है, अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए। लखनलाल जी चरण दबाते हैं। तो वही बात लक्ष्मण जी को राम जी कहते हैं, बार बार कहते हैं लक्ष्मण अब सो जाओ। लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी वनवास में 14 साल सोए नहीं। हमको तो लगता है लक्ष्मण जी आज भी नहीं सोते हैं। ईमानदारी से जो अपने सेव्य की सेवा करेगा वो सोएगा कैसे? नहीं सो सकता है। हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, उनकी सेवा में पूज्य बाबा ठाकुरदास जी विराजते थे। हमारे महाराज जी से सुनी हुई बात हम आपको बता रहे हैं। महाराज जी कहते थे, पंडित जी कहते थे कि इतने लंबे समय तक ठाकुरदास हमारे पास रहे, पर मैं मोए खबर ही ना है कि कबू सोवे का, ये सोते नहीं। पंडित जी उठे, वो तैयार। पंडित जी तो बोलते ही नहीं थे, जगाने की बात तो दूर रही। भूमि पर शयन करना। अब उल्टा है कि गुरुजी भले ही 4 बजे उठें, पर चेला तो पक्के सूर्यवंशी हैं। जब सूर्य भगवान की किरणें तेज लगती हैं तब जगते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। क्या करें, गुरुजी से बड़े परेशान। गुरुजी सोते ही नहीं। अरे भाई, सोने सुलाने के लिए संत नहीं आते हैं, संत जगाने के लिए ही आते हैं। फिर जगाने के बाद संभालते हैं। वाह, क्या कहना। जगाते भी हैं
संभालते भी हैं और सिखाते भी हैं। वाणी से भी सिखाते हैं, आचरण से भी सिखाते हैं, सब प्रकार से सिखाते हैं। हमारे यहाँ एक संत हैं श्री परमहंस जी महाराज, बहुत कम बोलते हैं, बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं। एक बार हमसे बोले, हमारे साथ 2-4 लोग रहते ही हैं, क्या करें, एक बात कहने की बहुत इच्छा हो रही है। हमने कहा महाराज जी कहो। तो 1-2 बार तो ऐसे बोले कि मुंह पर ताला लग गया, बोल नहीं पाएंगे। फिर एक बार बोले कि एक बात कहने की बड़ी इच्छा होती है। तो हमने कही क्या? तो बोले आप क्षमा करना, दीपक तले अंधेरा। क्या कहा उन्होंने? परमहंस जी ने, दीपक तले अंधेरा। दीपक तले अंधेरा का मतलब कि आप तो दीपक हैं, लेकिन आपके निकट वाले लोग अब भी अंधेरे में हैं। हम अपनी महिमा नहीं बोल रहे हैं आपको। आपके जीवन में जो भी आपका प्रेरक पुरुष है वो दीप है, प्रज्वलित दीपक है। आप उसके निकट रहकर भी अंधेरे में रह सकते हैं। तो हमने क्या लाभ लिया? इसलिए संत जगाते हैं, संत संभालते हैं और अपने आचरण से सिखाते भी हैं। इसलिए संतों का उपकार भूला नहीं जा सकता। कुछ कहना? संतों का विशेष उपकार है। अब थोड़ी देर कथा सुन लें। शिव महापुराण में दूसरी रुद्र संहिता का दूसरा सती खंड आरंभ हो रहा है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान शिव की प्राण वल्लभा श्री पार्वती जी पहले दक्षपुत्री थी। वो दक्षपुत्री कैसे हुई? फिर दक्षपुत्री के बाद फिर हिमालय की पुत्री उन्हें क्यों होना पड़ा? फिर हिमालय की पुत्री के रूप में वो शिवजी के चरण कमलों को कैसे प्राप्त हुई? वो कृपा करके बताइए। सूत जी तीर्थराज प्रयाग में ऋषियों को सुना रहे हैं और ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तात, पुराने समय की बात है, मैं अपनी संध्या नामक पुत्री को देखकर पुत्रों के सहित काम विकार से ग्रस्त हो गया था। उस समय धर्म के द्वारा स्मरण किए गए महायोगी भगवान रुद्र अपने पुत्रों सहित आए और उन्होंने मुझे धिक्कारा और अपने घर चले गए। जिनकी माया से मोहित हुआ मैं, वेदों का वक्ता होकर भी मूढ़ बुद्धि वाला हो गया। उन भगवान शंकर के प्रति मेरे मन में दूसरा भाव उत्पन्न हो गया। मैं शिवजी से ईर्ष्या करने लग गया और उन शिवजी को मोहित करने का उपाय करने लग गया। लेकिन शिवजी पर मेरी माया भला कैसे चल सकती थी? अंत में मैंने लक्ष्मीपति विष्णु का स्मरण किया कि प्रभु, इन शंकर जी को भी थोड़ी माया के चक्कर में डालिए। भगवान विष्णु ने समझाया कि अरे ब्रह्मा जी, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ रही है, ऐसा तुम क्यों शंकर जी के प्रति सोच रहे हो? पर ईर्ष्या के कारण ब्रह्मा जी अपना हठ नहीं छोड़ सके। ये हमारे पुराणों की एक विशेषता है कि वक्ता कुछ भी छिपाता नहीं है, अच्छी बुरी सब बात कह देता है। अब ब्रह्मा जी पिता हैं, नारद जी पुत्र हैं, फिर भी अपने जीवन की जो कच्ची बात है वो भी कह रहे हैं। कच्ची बात होने पर भी, हल्की बात होने पर भी वे कह रहे हैं। इसलिए पुराणों में लिखा हुआ जो कुछ है वह सर्वथा सत्य है। आज के लिखने वाले लोग बढ़ा चढ़ा करके बातें लिख देते हैं और जो सही सही बातें उनको नहीं लिखते हैं। इसलिए आज के लेखन पर कम विश्वास है, पर व्यास जी की लेखनी पर आंख मूंद कर सबको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने शक्ति की सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया
और अपने पुत्र दक्ष से वीरणी की कन्या असिकनी के गर्भ से उस शक्ति को शती नाम से उत्पन्न कराया, और वही भक्तों का अभीष्ट सिद्ध करने वाली सती रुद्र पत्नी उमा हुई। यही बात समझना चाहिए। भगवान शिव परम करुणामय हैं। सर्वथा निर्विकार परमात्मा होते हुए भी उन्होंने दक्ष की पुत्री सती के साथ विवाह किया, और एक गृहस्थ जिस प्रकार से आमोद प्रमोद पूर्वक रहता है, इस प्रकार से उन्होंने निर्विकार होते हुए भी सती के साथ विहार किया। उस समय दक्ष शिव माया से मोहित होने के कारण अहंकार से युक्त हो गया। अब देखिए, मूल में जो विकृति की जड़ है वो क्या है? शिव तत्व के प्रति ईर्ष्या का भाव। वहीं से कथा की वहीं से एक जड़ है। इस प्रकरण का मूल यही है। इसलिए अपने से बड़ों के प्रति कभी ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। दक्ष को भगवान शंकर से द्वेष हो गया। भगवान शंकर की निंदा दक्ष करने लग गया। भरी सभा में जहां देवता दैत्य मनु प्रजापति ऋषि सब विराजमान थे, ब्रह्मा जी भी उस सभा में बैठे थे, भगवान शिव भी उस सभा में बैठे थे। दक्ष पीछे आए, विलंब से आए। देखो, सभा की एक मर्यादा है। सभा में पहले आना चाहिए, और सभा संपन्न हो जाए तब जाना चाहिए। सभा में जो सज्जनता का परिचय देता है उसी को सभ्य कहते हैं। लोग कहते बड़े असभ्य हो, तो असभ्य माने क्या? सभा में बैठने लायक जो ना हो वो असभ्य, और जो सभा में बैठने योग्य है वो सभ्य। सभाया यह पाणिनि जी का सूत्र है। सभाया यह प्रत्यय हो करके सभायाम साधु सभ्य, जो सभा में शालीनता का परिचय देता उसे सभ्य कहते हैं। तो आवश्यक कोई प्रजा के कल्याण के लिए बैठक हो रही हो और जिसकी अध्यक्षता में होनी हो, उनको तो पहले पहुंचना ही चाहिए। पर विचित्र बात है, जो बहुत अधिक सम्मान के भूखे होते हैं वो ऐसा ही कुछ करते हैं कि हमको ज्यादा सम्मान मिले। तो और कोई विशेष बात नहीं थी कि कोई भारी कोई संकट दक्ष जी पर आ गया हो, ऐसा नहीं था। वो जानबूझकर इसलिए विलंब से गए कि मैं प्रजापतियों का नायक हूं और मैं जैसे ही सभा में प्रवेश करूंगा, सभा की अध्यक्षता भी मुझे ही करनी है। तो जितने देवता दानव ऋषि सब के सब उठकर खड़े होंगे, दक्ष महाराज की जय, दक्ष महाराज की जय, तब ना हमारा पद और प्रतिष्ठा के अनुरूप सम्मान होगा। इस सम्मान की भूख में वो विलंब से पहुंचे। भगवान शिव उस सभा में पहुंचकर समाधिस्थ हो गए। क्यों समाधिस्थ हो गए? शंकर जी ने विचार किया, ऐसा होता है, आपने देखा है, कार्यक्रम शुरू ना हो, लोग इकट्ठे होकर बैठ जाएं तो फिर बाजार जैसा लग जाता है, एक दूसरे से लोग बातचीत करने लग जाते हैं। तो भोले बाबा ने सोचा कि व्यर्थ में किसी की सुननी पड़ेगी और किसी को कुछ न कुछ कहना भी पड़ेगा, तो इस प्रकार से समय को नष्ट करना तो ये वैष्णव का कर्तव्य नहीं है। राम राम करते करते उनकी समाधि लग गई, वो बैठ गए। ब्रह्मा जी भी उस सभा में थे। दक्ष जैसे ही पहुंचे सब उठ के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी नहीं हुए खड़े। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता हैं। पुत्र चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे जितनी ऊंची पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, पिता के लिए तो वह पुत्र ही है। तो
तो पिता खड़ा हो ये बिल्कुल मर्यादा नहीं। हाँ, ये जरूर लिखा है, दंडधारी चतुर्थाश्रमी यति पुत्र हो और पिता गृहस्थों के बीच में बैठा है तो सब खड़े हो, तो पिता को भी खड़े होना चाहिए। क्यों? वो गृहस्थ है, 2 आश्रम नीचे, वो चौथे आश्रम में विराजमान है, इसलिए खड़े होना चाहिए। पिता बैठा हो और पुत्र यति है, वो प्रत्यक्ष वहां जाकर प्रणाम न करे तो उसको दोष नहीं है, पर जन्मदात्री माता वहां उपस्थित हो जाए तो दंड सहित माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। माता का दर्जा इतना ऊंचा है। तो दक्ष के आने पर ब्रह्मा जी खड़े हों ये आवश्यक नहीं था। अच्छा, अब एक बात बताओ, ब्रह्मा जी तो पिता होने के कारण खड़े नहीं हुए और शंकर जी तो सब बापों के बापों के बापों के बापों के बाप हैं। अभी आपने सुना ब्रह्मा जी भी उनसे उत्पन्न हो रहे हैं, विष्णु भी उनसे उत्पन्न, अभी कल सुना ना आपने। और वो ज्योतिष स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी शिव जी उनका पार नहीं पाते हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों में नियुक्ति करने वाले हैं। तो उन शिव जी को दक्ष के आने पर खड़े होने की क्या आवश्यकता? वो तो सबके आराध्य उपास्य देवाधिदेव महादेव हैं, भला उनसे बड़ा कौन जिसके लिए वे उठकर खड़े हो। ब्रह्मा जी भी जिनका आदर करते हों, उन शिव जी को खड़े होने की आवश्यकता नहीं थी। पर दक्ष शिव जी को भगवान नहीं मानता था, परमात्मा नहीं मानता था दक्ष। दक्ष तो मानता था हमारे जमाई हैं। जमाई जानते हो ना, यहां क्या बोलते हैं मराठी में? जमाई बोलते हैं ना, जामाई, जामाता संस्कृत शब्द है जामाता। तो वो तो यही समझता था मेरा दामाद है, मेरा जामाता है। और दामाद को जानते हैं क्या कहते हैं? जामाता को, जमाई को। कोई बुरा मत मानना, हम तो पोथी की बात बता रहे हैं। जामाता 10वां ग्रह, नवग्रह का नाम तो सुना है ना? नवग्रह हैं कि नहीं? कौन कौन है? अरे बताओ, नवग्रह के नाम तो बताओ। चलो सब समझते, बताने की जरूरत नहीं। राहु केतु को तो नहीं जानते होंगे, तो उनको भी जान लीजिए। तो 7 तो 12 हो गए और 2 राहु केतु हो गए, 9 हो गए। इन ग्रहों की दशा आती है फिर उतर जाती है। ये 7.5 साल की है, ये 2.5 साल की है, ये 16 साल की है, ये 19 साल की है, ये 17 साल की है। चाहे जितनी बड़ी दशा हो वो आके उतर जाती है। पर जमाई की दशा ऐसी चढ़ती है कि जब तक जमाई जिंदा है तब तक दशा उतरने का नाम नहीं लेती। दशा आती न कुछ दान पुण्य कराती है। जमाई जितनी बार आएगा उतना कुछ न कुछ भेंट दक्षिणा देनी पड़ेगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जामाता 10वां ग्रह, जमाई 10वां ग्रह होता है। पर शंकर जी 10वां ग्रह नहीं है, शंकर जी तो शिव जी हैं। भला वे किसके जामाता, भला उनका कौन ससुर हो सकता है? वे सबके ही पिता हैं। महात्माओं में एक कहावत है, बड़ी सुंदर बात। शंकर जी का पार्वती जी के साथ विवाह हो रहा था। ब्रह्मा जी विवाह पढ़ रहे थे, ऋषि लोग विवाह पढ़ रहे थे। तो कहा वर अपने पिता के नाम गोत्र का उच्चारण करे। अब शंकर जी तो अजन्मा है, फिर भी कर्मकांड की विधि तो पूरी करनी पड़ेगी। तो पूछा आपके पिताजी? अरे बोले यही जो पूजा पाठ करा रहे, यही है। सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से प्रकट हो जाते हैं। बर अपने पितामह का नाम ले, माने बाबा का नाम। तो शंकर जी बोले जल्दी कर्मकांड की विधि पूरी कराओ, ये नारायण जो है ना, ये इनको बाबा समझ लो। तब महात्मा तो महात्मा ही थे, उन्होंने कहा बर अपने प्रपितामह का नाम ले। पिताजी के रूप में ब्रह्मा जी और पितामह के रूप में विष्णु भगवान। प्रपितामह शंकर जी बोले कराना हो ब्याह तो जल्दी कराओ। सबके बाप
सबके दादा और सबके परदादा और परदादा के दादा हम हैं। प्रपितामह का नाम तुमको पूछना, हमारा नाम लिख लो और आगे कर्मकांड कराओ। सबने शिव जी को प्रणाम किया। अद्भुत है शिव जी की महिमा। शंकर जी खड़े नहीं हुए। शंकर जी के खड़े न होने के कारण दक्ष क्रोध की आग में जलने लग गया और इतने लोग खड़े होकर जय जयकार कर रहे थे, इससे उसके सम्मान की भूख बुझी नहीं। और महाराज वो नाराज होकर कहने लग गया कि अरे इस रुद्र ने, शिव ने तो लोक बालों की कीर्ति को कलंकित कर दिया। ये देवताओं के बीच में बैठने लायक नहीं है। स्मशान में निवास करता है, व्याघ्र चर्म गज चर्म पहनता है, चिता भस्म लगाता है, मुंडमाल धारण करता है, इसे शौचाचार का भी ज्ञान नहीं है। क्या कहें, बहुत कुलक्षण है। ऐसे ब्रह्म भगवान को गाली देने लग गया। बोला लेकिन क्या करें, अब हमको भी अपने पिताजी की बात माननी पड़ी। पिताजी के कहने से मैंने अपनी कमल लोचना कन्या कपि के समान, बंदर के समान नेत्र वाले शिव के साथ विवाह दी। अब मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, जैसे कोई अनधिकारी को गायत्री का उपदेश कर दे। अब सुनिए बहुत ध्यान से। इसी शिव पुराण के अनुसार आद्या शक्ति भगवती मूल प्रकृति जगदम्बा को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए दक्ष ने देवताओं के वर्षों से 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी। कितने हजार वर्ष तक? हम लोगों का एक दिन, एक वर्ष, और देवताओं का एक दिन। तो हम लोगों को 365 दिन का एक वर्ष हुआ और देवताओं का एक दिन हुआ। इसी हिसाब से देवताओं का महीना हुआ, इसी हिसाब से देवताओं का वर्ष हुआ। तो मनुष्यों को 365 वर्ष का, देवताओं का एक वर्ष हुआ। उससे 60,000। आप गिनती करके बताओ, कंप्यूटर पर जोड़ के बताओ कितने मनुष्यों के वर्षों से कितने लंबे समय तक दक्ष ने तप किया। तब भगवती जगदम्बा ने प्रकट होकर दर्शन दिया और उसने कहा दक्ष ने कि आप मेरे यहाँ पुत्री बन करके आए। पर भगवान शिव से ईर्ष्या करने के कारण दक्ष का ज्ञान विलुप्त हो गया। ये मेरी बेटी नहीं, ये तो साक्षात जगदम्बा हैं, ये बात भूल गए दक्ष और भगवान शिव के तत्व से भी विमुख हो गए। आप चाहे जितने बड़े पंडित हों, ज्ञानवान हों, बुद्धिमान हों, बड़े ऊंचे तपस्वी हों, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी योगी, सब कुछ भले ही हों, यदि आपने अपने से बड़ों के प्रति द्वेष बुद्धि की, ईर्ष्या की, तो आपका किया कराया सब चौपट हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। ये इससे सीखना है। दक्ष सब कुछ भूल गया, शंकर जी को गालियां बकने लग गया। शंकर जी तो शांत बैठे थे। अच्छा एक बात और है, मान लो शंकर जी समाधि में ना होते तो खड़े हो जाते, वो इतने भोले हैं, वो सब खड़े तो वो भी खड़े हो जाते, उनको कोई परेशानी नहीं। शंकर जी को किसी को सम्मान देने में कोई परेशानी नहीं, दक्ष को परेशानी। सब खड़े हो गए, शंकर जी खड़े नहीं हो गए, परेशानी। दक्ष ने खूब शंकर जी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया और अंत में कहा कि ये देवताओं की सभा में बैठने के लायक नहीं है, इसलिए मैं यज्ञ भाग से इसे बहिष्कृत करता हूं। अब यज्ञ में इनको भाग नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से सुने। शंकर जी फिर भी नाराज नहीं। मन में सोचे राम जी की बड़ी कृपा हो गई। अब जगह जगह से न्योते आते थे, वहाँ यज्ञ में जाओ, वहाँ यज्ञ में जाओ, भजन छूटता था। एक जगह रहने पर भजन साधन बढ़िया बनता है। अब बढ़िया हो गया, अब न कोई बुलाएगा न कहीं जाएंगे, एक जगह रह के कैलाश में भजन करेंगे। शंकर जी तो प्रतिकूलता में अनुकूलता का अनुभव कर रहे थे, लेकिन नंदीश्वर को सहन नहीं हुआ। नंदीश्वर ने कहा, अरे ओ दुष्ट दक्ष, तू महामूर्ख अज्ञानी है। जिस शिव तत्व की महिमा को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान सकते, उन भगवान शिव की तो निंदा कर रहा है। जिनकी कृपा के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता, उन शिवजी को तू यज्ञ भाग से बहिष्कृत करता है।
जिस मुख से तूने भगवान शिव की निंदा की है वो तेरा मुख नहीं रह जाएगा, तेरा मस्तक धड़ से अलग कर दिया जाएगा और तू बकरे के मुंह वाला हो जाएगा, अजमुख हो जाएगा। दक्ष ब्रह्मा जी का पुत्र था। बड़े जो होते ने नेता, तो उनके पीछे नारेबाजी करने वाले बहुत लोग होते, नारे लगाने वाले। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और कोई हवा में भी ऐसी गोली चला देना तो हम तुम्हारे साथ हैं, सब भाग खड़े होंगे, नेताजी अकेले खड़े होंगे, नेताजी पहले ही चले जाएंगे। हाँ, उनको ऐसी संभावना आ जाए कि ऐसा होने वाला है तो फिर जनता को कहेंगे जरूर कि जहाँ तुम्हारा पसीना बहेगा वहाँ मैं अपना खून बहा दूंगा। और महाराज पसीना तो उनको आते ही नहीं, क्योंकि इतनी लग्जरियस व्यवस्था में रहते हैं कि पसीना आवे कहाँ से, और खून बहाने का काम तो है नहीं। खून बहवा सकते हैं, बहा नहीं सकते। तो बड़े नेता थे ना विप्र समाज के, इसलिए ब्राह्मणों ने कहा है कोई बात नहीं, अब परवाह मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ब्राह्मणों को जब इस तरह से कहते देखा तो नंदीश्वर और क्रोध में तिलमिला उठे। नंदीश्वर ने कहा, ब्राह्मणों तुम केवल अपने स्वार्थ के कारण शिवद्रोही का पक्ष ले रहे हो, शिवजी का विरोध कर रहे हो। मैं शाप देता हूं, वेद वेदांत का शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी तुम विषयी भोगुई लोलुप हो जाओगे। वित्त देहेंद्रिया रामा, केवल धन और इंद्रियों की सुख सुविधा यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। तुम तत्व ज्ञान संपन्न नहीं हो पाओगे और जीवन भर कमाने के बाद भी भीख मांगनी पड़ेगी। भीख याचका विचरन्ति, याचक बन के तुमको भटकना पड़ेगा। भृगु जी भी एक नेता थे ब्राह्मण समाज के, वो भी बहुत बड़े थे महाराज, ब्रह्मर्षि भृगु। उनको लगा ये बहुत गलत बात है, ससुर जमाई का झगड़ा, ब्राह्मण हंस गए, थोड़ा दक्ष के पीछे खड़े हो गए, इतने मात्र से उनको इतना कठोर दंड दिया गया। भृगु जी उठ के खड़े हुए, बोले हम शिवोपासकों को शाप देते हैं। भवव्रत धरा ये चतान समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवंतु सच्छास्त्र परिपंथिना। शिवव्रत धारण करने वाले जो हैं वो पाखंड धर्म का आश्रय लेने वाले हो जाए, शाप दे दिए। ऐसे होता झगड़ा में। उन्होंने ब्राह्मणों को शाप दिया, ब्राह्मणों की ओर से भृगु जी ने शिवोपासकों को शाप दे दिया। दोनों ही परंपराएं आज भी दिखाई पड़ती हैं शाप की। एक ऐसा मत भी है स्वामी जी जहाँ स्मशान का वो सेवन करते हैं, मुर्दे के मांस को खाते हैं, तमोगुणी अपाधियाँ कर लेते हैं और तंत्र मार्ग की, अघोर मार्ग की साधना करते हैं। यद्यपि वो मार्ग भी अपने आप में एक मार्ग है, अनुकरणीय नहीं है, सबके योग्य नहीं है। पंचमकार का सेवन करते हैं, वाम मार्ग, पंचमकार का सेवन, वो सब इस रूप में दिखाई पड़ता है। और ब्राह्मण होकर, वैष्णव होकर शिवद्रोह करते हैं, उनके जीवन में भी वो शाप दिखाई पड़ता है। वित्त देहेंद्रिया रामा याचका विचरन्ति। इसमें विवेक ये रखना चाहिए, जो वैष्णव होकर भी शिवद्रोही नहीं, शिवजी को भी समान रूप से मानते हैं, उन ब्राह्मणों पर भृगु जी का शाप प्रभावी नहीं है। और जो शिवोपासक होकर भी भगवान विष्णु से द्वेष नहीं करते हैं, वैष्णवों से द्वेष नहीं करते हैं, उन पर भृगु जी का शाप प्रभावी नहीं है। जो कट्टरता में आकर एक दूसरे को गाली देने में ही अपना समय बर्बाद करते हैं, उनके ऊपर ये दुष्प्रभाव होता है। इसके कामदेव जल के भस्म हो गया। कितनी देर लगती भोले बाबा को, आँख खोल देते, वहीं दक्ष को दंड मिल जाता है। लेकिन शिव जी कुछ नहीं बोले। सन्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मई। शंकर जी उठकर वहाँ से चले। किंचित विमना इव
कुछ थोड़े से विमन होकर के, दुखी होकर शंकर जी वहां से चले। क्यों दुखी हुए? शंकर जी तो सुख स्वरूप हैं, उनको दुख क्यों हुआ? शंकर जी ने अपने गणों से कहा कि देखो नंदीश्वर, हम तो आत्मा राम हैं, आप तो काम है, पूर्ण काम है, तुम अच्छी प्रकार से जानते हो। किसी ने कुछ कह दिया उसका कोई प्रभाव मेरे चित्त पर नहीं। तुम तो कम से कम सत्संग करते हो, मेरे निकट रहते हो, तुम्हें क्रोध में आकर शाप देने की आवश्यकता नहीं थी। वो कह दिया, सुन लिया आपने, चले चलते तो ये झगड़ा आगे बढ़ता नहीं, पर तुमने उत्तर प्रत्युत्तर करके झगड़े को आगे बढ़ा दिया। तो तुम लोगों पर सत्संग का प्रभाव नहीं, इसलिए मुझे मन में थोड़ी सी पीड़ा हो रही है। नंदीश्वर जी ने कहा, महाराज जी, गुरु जी, आप कुछ भी कहो, आप तो महात्मा हो, मेरे आराध्य हो। क्या कोई शिव भक्त अपने आराध्य उपास्य की निंदा सुन सकता है क्या? आपके ऊपर प्रभाव नहीं, क्या कोई शिष्य अपने गुरु की निंदा सुन सकता है क्या? क्या कोई पुत्र अपने पिता की निंदा सुन सकता है क्या? क्या कोई भक्त अपने आराध्य की, भगवान की निंदा सुन सकता है क्या? इसलिए आप कुछ भी कहो, मुझे तो लगता है कि ये मैंने बहुत कम किया, मुझे वहीं सबको समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन